नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश राय आज आपके सामने नई कहानी के साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। लाइफ क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है देखते हैं। मैं आपको हर बार जैसे बोलता हूँ कि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाता है वो चीज समझने के लिए। और क्योंकि भाषा में क्या होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं जो आपको वार्तालाप के टाइम की बहुत आवश्यक होती हैं, या किसी भी डिबेट में या फिर किसी भी जीडी राउंड में। तो आपको क्या करना है कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एक ही साथ सारी चीजें दे दी जाए तो वो या तो हो जाएंगी शॉर्ट पीरियड के लिए, बट लेकिन वो ज्यादा समय तक रहेंगी नहीं आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि वो यूज नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर किसी कहानी के माध्यम से अगर हम उसको यूज करते हैं तो बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नई कहानी के साथ देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड मीनिंग आते हैं, कैसे हम उनको सीखते हैं। जैसा कि आपने बचपन में सुना होगा द एंट एंड ग्रास ओपर। तो वो क्या होता है? जो चींटी होती हैं और टिड्डा। टिड्डा को, चींटी को कहते हैं एंट, और टिड्डे को कहते हैं ग्रास ओपर। तो जो चींटी होती है, आपने देखा होता दोस्तों, वो दिन भर काम करती है और अपने पूरे सीजन के लिए वो जो है अपना अ, दाना इकट्ठा करती है। और जब बरसात का टाइम आता है तो वो अपने बिल में चले जाती है और वहाँ अच्छे से अपना समय बिताती है और आराम से रोज खाती है और आराम से अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन दूसरी ओर जो टिड्डा होता है वो पूरे मतलब टाइम पे जो है गाना बजाता, घूमता फिरता, एंजॉय करता। लेकिन जब बरसात आती है वो भी बिल के अंदर छुपता, लेकिन उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने पूरा टाइम जो है गाना बजाने में, खाना खाने, मतलब एंजॉय करने में, ये सारी चीज में व्यस्त किया होता है। तो इसीलिए वो जो है काफी उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशान रहता है, भूखा रहता है। और एक बार चींटी हेल्प करती, दो बार करती, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं करती क्योंकि उसके लिए खाना कम हो जाता। तो इसलिए वो बहुत पछताता है और एक समय ऐसा आता है कि वो मर जाता है। तो यह कहानी जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से जो है प्रकाश डालती है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम पे क्या होता है, हर कोई जो है अपने बच्चे जो होते हैं, हर कोई अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। उनको कोई पता नहीं होता है कि उनको कब कहाँ पे कैसे अपने जीवन यापन के लिए जो है परिश्रम करना है। वो सोचते हैं कि जीवन इसी तरीके से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो अपने माँ बाप के पैसों से या उस टाइम पीरियड पे बहुत इंजॉय करते हैं, तो बाद में जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब उनको लगता है कि अरे, जब उनके माँ बाप उनके साथ नहीं होते तो उस समय उनको फील होता है कि अरे, हमने जब हमें मदद करनी थी, जब हमने मेहनत करनी थी तो हमने इंजॉय किया, लेकिन आज हम पछता रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस समय मेहनत की होती है वो काफी इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, अच्छा सा जीवन व्यतीत करते हैं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अपने लिए वो स्टोर करके लाते हैं पूरे जीवन भर के लिए। तो वो सारी चीजें जो है एक कहानी के माध्यम से हम किसी को भी सीख दे सकते हैं कि कहने के लिए कहानियां होती हैं। आपने देखा एक टिड्डे और चींटी की कहानी है, बहुत नॉर्मली आपने सुनी होगी, लेकिन वो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रकाश डालनी है वो आप जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बच्चे टोटली डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे। नहीं, आपको क्या करना है, बच्चों को भी कुछ समय देना पड़ता है कि आप परिश्रम करो और मेहनत करो और अपने जीवन में कामयाब हो, ताकि उनको हर चीज का मूल्य मालूम चले कि कैसे अन्न कमाया जाता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे अपना जीवन बिताया जाता है। क्योंकि जो भी आपका अनुभव है उनके बच्चों के साथ शेयर करना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे उस समय अपने माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं, उनका अनुभव का लाभ नहीं उठाते हैं, बाद में वो फिर बहुत पछताते हैं। तो आज मैंने ये कहानी इसलिए आपको सुनाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आपके पास, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो मैं कहानी सुनाता हूँ एक सार होता है, उस कहानी को किस तरीके से आपको बुनना है अपने शब्दों में। जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितने भी आपके वर्ड मीनिंग अपने शब्दों में ऐसे बुनना है कि वो बहुत इम्प्रेसिव लगे, कोई भी सुने तो उसको अच्छा लगे और वो काफी अच्छी चीजें उससे सीखे, मॉरल उससे प्रेरणा ले और उससे कोई लेसन सीखे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा जो माध्यम रखता हूँ, मैं कहानी का रखता हूँ। कभी सेंटेंस बना के आपको नहीं सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस बनाने का सिखाने का है वो काफी पुराना तरीका है, इससे कोई भी बच्चा इंटरेस्टिंग वे में कभी नहीं सीख सकता। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो कहानी थी, इस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंट, एंट माने चींटी,
और ग्रास हॉपर माने टिड्डा, और ग्रेन माने अनाज, स्टोर माने इकट्ठा करना, और एंजॉय मतलब मस्ती मौज मस्ती करना, और रेनी सीजन मतलब बरसात का टाइम, और स्पेंड माने व्यतीत करना, और पछताने को कहते हैं रिग्रेट। और ये सारे शब्द जो थे इम्पोर्टेंट थे। अब इनको किस तरीके से यहाँ पे बनेंगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि आप ऐसे भी बोल सकते हो। दो दोस्त थे, एक बहुत मेहनत मजदूरी करके जो है अपने बरसात के टाइम के लिए जो है अपने लिए अनाज को इकट्ठा करता था। दूसरा दोस्त जो है काफी इंजॉय करता था, सीजन को जो है बहुत मस्ती में लेता था, इंजॉय करते हुए बिताता था। और वो हमेशा उसकी मजाक बनाता था कि आप दिन भर जो है इसको अनाज को जो है इकट्ठा करने में लगे रहते हो, आप जीवन का पूरा आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन वो कहती थी कि मैं जीवन का आनंद उठाती हूँ, लेकिन जब बरसात होगी तो उस समय हमें अनाज इकट्ठा करने के लिए प्रॉब्लम होगी। उस समय वो उसकी मजाक बनाया करता था। लेकिन जब उसको लगा, जब उसने देखा कि हाँ सीजन के टाइम पे जो है हर जगह पानी भर जाता है और उसको कहीं पे भी कोई अनाज नहीं मिलता है, और धीरे धीरे उसको लगता है कि अब मुझे भूख जो है मेरे से सहन नहीं हो पा रही है, तो वो उसके पास जाता है, चींटी के पास, और बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। एक दिन देती है, 2 दिन, उसके बाद फिर वो उसको मना कर देती है। तब उस समय बोलती है कि एक वो समय था जब मैं मेहनत करती थी, इकट्ठा करती थी, तो आप ही जो है मेरी मजाक बनाया करते थे, आज आप मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी इंसान जब समय पे अपनी आंखें नहीं खोलता है तो फिर उसको पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब आपका समय है पढ़ने का, लिखने का, कुछ करने का, अगर आप उस समय एंजॉय कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको भी सिर्फ पश्चाताप ही मिलेगा। तो जो आपके माँ बाप का अनुभव है, अगर वो आपसे कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में मेहनत करो और कुछ भी हासिल करो अपने जीवन यापन के लिए, तो आपको करना चाहिए। उस समय लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बाद में फिर उनको लगता है कि हाँ माँ बाप ने जो भी कहा वो अच्छे के लिए कहा। तो क्या करना है आपको, इस कहानी को इस तरीके से बनाना है आपने कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारे वर्ड मीनिंग इस तरीके से आप उनको यूज कीजिए कि एक बहुत अच्छी कहानी बन सके, और एक अच्छा मॉरल बन सके, एक अच्छी स्टोरी बन सके, एक अच्छा लेसन दे सके, जो सीख कहते हैं। और तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने खुद बनाई। और अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। नमस्कार।